सो ही गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बात करने वाले हैं हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ने जिन स्टूडेंट्स ने CUET PG एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया है और यूनिवर्सिटी में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, जो है वेरियस कोर्सेज है, डिफरेंट कोर्सेज है, उनके लिए अप्लाई किया है। मास्टर्स की, PG के या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए अप्लाई किया है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने उन सभी कैंडिडेट के लिए जो है पोर्टल्स और ओपन किया है। किसके लिए? आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म में। और ये कब तक कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक डेट इन्होंने दी नहीं है, मेंशंस नहीं है कि नहीं किया है, तो ये कभी भी क्लोज हो सकता है। सो अगर आपने कोई गलती किया फॉर्म फिल करते टाइम, PG का जो फॉर्म फिल किया आपने उसमें कोई गलती की है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें केवल आप जो है एकेडमिक डिटेल्स को ही यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं या उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अदर जो प्रोफाइल्स, जो बेसिक डिटेल्स है, उसमें आप कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने UG में भी देखा था, जब UG का जो है मॉडिफिकेशन के लिए ओपन हुआ था। और गाइज, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये उनका क्लियर ही कहना है कि उसमें प्रोफाइल में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके पीछे बड़ी वजह है कि जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, CUET, जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाया है, तो ये जो है नोटिस उनकी तरफ से ही आया है कि उसमें जो आप करेक्शंस या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं केवल एकेडमिक इंफॉर्मेशंस और जो प्रेफरेंस चॉइस है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अदर जो आपने जो बेसिक डिटेल्स है, प्रोफाइल डिटेल्स है, उसमें आप करेक्शन या मॉडिफिकेशंस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको एक बार जो है फॉर्म जब आप करेक्शंस के लिए ओपन करेंगे तो उसको जो है ओपन करने के बाद ही पता चल पाएगा कि हम क्या बेसिक डिटेल्स में या प्रोफाइल डिटेल्स में करेक्शन या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं गाइज। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, आप जो है बेसिक प्रोफाइल डिटेल्स में करेक्शन या मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। केवल आप जो आपने एकेडमिक डिटेल्स है, अगर उसमें कुछ गलती से कुछ जो है आपकी मार्क्स गलत फिल हो गए या कुछ जो है कॉलेज का नाम, ईयर वगैरह, जो भी आपका मिस्टेक्स है उसको आप अपडेट कर सकते हैं और प्रेफरेंस आप यहाँ पे मॉडिफाइड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सो दूसरी बड़ी लेटेस्ट अपडेट देखिए गाइज, दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पे देखिए, CUET के जो है PG के जो प्रोग्राम्स के जो लास्ट डेट थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, वो 12 अक्टूबर से रखी गई थी। और बीएड वालों के लिए जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 15 अक्टूबर रखी गई थी। ठीक है, ये भी डेट एक्सटेंड हुई थी। बीएड की पहले 12 रखी गई थी और अदर कोर्सेज़ की जो है उसकी जो है 8 अक्टूबर रखी गई थी। डेट एक्सटेंड होने के बाद भी जो है यहाँ पे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। सो गाइज, यहाँ पे देखिए, अगर आप उसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपका लॉगिन करने के बाद ऐसा लिखा आएगा कि यहाँ पे देखिए, हाँ, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ क्लोज सक्सेसफुली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इफ़ यू थिंक वी मिस आवर पेमेंट प्लीज़ इन्फॉर्म मेल या क्वारी यूर रजिस्ट्रेशन पेमेंट इन्फॉर्मेशन टू द हेल्पलाइन नंबर विद द डिटेल्स लाइक बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन्स एंड प्रोग्राम यू हैव अप्लाइड फॉर। ठीक है, यानी कि अगर देखिए गाइज, अगर आपने पेमेंट नहीं की है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, पूरा फॉर्म फिल कर दिया, आपने पेमेंट नहीं की, तो वहाँ पे आप उस कंडीशंस में यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं। एडमिशन सेल्स HNBGU@gmail.com उसका मेल एड्रेस है, मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर मेल कर देना है। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि अगर आपको जो है, अगर आपको लगता है कि आपकी जो पेमेंट मिस होगी तो आप उस कंडीशंस में कांटेक्ट या मेल यूनिवर्सिटी को कर सकते हैं। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन पेमेंट्स वगैरह फिल नहीं की, या जो है या फिर जैसे आपने जो है प्रोग्राम्स जो है जिस प्रोग्राम्स में आपने अप्लाइड किया है उसके लिए आपने प्रेफरेंस, उसमें तो आप वैसे भी जो है मॉडिफिकेशंस करके उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेमेंट नहीं की तो उस कंडीशंस में आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी को मेल और कांटेक्ट कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया है।